पवन सिंह वो मिट्टी नहीं है जो इसको हाथ से तोड़ के आप फैला दोगे। मजबूत मिट्टी है वो, बिहार की संगठित मिट्टी है। उसने एक एक चीज को पिरोया है, मेहनत करके आज पवन सिंह बना है। किसी की खैरात पे नहीं बना है वो, ठीक है। उसने अपना जीवन दिया है, अपनी जी जान लगाई है इस मुकाम पे पहुंचने में। आज कोई भी आएगी, मोनिका सिंह हो चाहे कोई भी हो, आकर ज्योति सिंह हो चाहे मोनिका सिंह हो चाहे 2-3 और आ रही हैं, ये सब आएंगी, आरोप लगाएंगी और पैसा बटोर लेंगी। फिर तो ऐसे तो देश के अंदर कोई कमाएगा ही नहीं। सारे सोचेंगे ये लोग अमीर बन के बैठे हैं, इनको करो, खाटो इनको। तेज प्रताप यादव ने अपनी बीवी को घर से पीट के निकाला, उस पर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तेजस्वी यादव ने इंटरकास्ट मैरिज किया, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे किस पे? पवन सिंह के पीछे लग जाओ, क्योंकि मोदी जी ने उनको टिकट दे दिया है। एक एक्स्ट्रा अफेयर के चलते तेज प्रताप यादव ने जब अपनी घरवाली को मार मार के निकाला था, तब ये सारे लोग कहाँ थे? जो इतना बड़ा सुपरस्टार है उसके ऊपर कोई भी आएगा, आरोप लगा देगा। अभी तो मोनिका सिंह लगा रही है, उसकी धर्मपत्नी, अभी 1-2 और उठ के आई हुई है, मैंने देखा है। अभी तो सारी आ जाएंगी, क्योंकि भैया नफरत, जब पैसा आपके पास आता है तो याद रखना, पैसा जब आता है तो ऐसे ही नहीं आता है, 10 दुश्मन भी आपके लेकर के आते। पवन सिंह की पत्नी सोशल मीडिया पर आके इसलिए रो रही है ताकि उन्हें भी ज्योति सिंह को जो एक टिकट मिले। सबको पैसा चाहिए, कहते हैं पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है आज की डेट के अंदर जहां हम जी रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह ने ज्वाइन कर लिया है। अब साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी से बिहार विधानसभा की चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वही अपनी पत्नी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। लगातार ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर रोते हुए आती है और साफ तौर पे कहती है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, अब बिहार की जनता मेरे लिए इंसाफ मांगेगी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट राहुल मेहता है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। राहुल भाई, किस तरह देखते हैं पवन सिंह पर बड़ा आरोप? उनकी पत्नी कह रही है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। देखिए, ये जब होता है ना कि सबको पता है पवन सिंह कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, बिहार के सुपर डुपर स्टार बंदे हैं वो। उन जैसा गायक है नहीं बिहार के अंदर, और उनके एक एक गाने के ऊपर बिहार की छोड़ो पूरे भारत की जनता दीवानी हो जाती है। तो उन पवन सिंह को बदनाम करने के, क्योंकि पता चल गया वो राजनीति से जुड़ चुके हैं और भाजपा उनको टिकट दे रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, भाजपा को तो पूरा विपक्ष गिराने को लगा हुआ है, तो उनकी धर्मपत्नी का तो योगदान कुछ मेरे को लगता है ज़्यादा मायने रखता नहीं है। अभी आपने देखा था यूपी के अंदर भी उत्तर कुमार थे, जो उनके साथ क्या हुआ था, सिर्फ पैसे के लिए उनको बेल मिल गया। अभी चलेगा ना, क्यों आरोप लगाने? पैसे के लिए। इनका भी डिवोर्स का केस चल रहा, घर बैठो। और पवन सिंह का, राहुल भाई, कई लोगों के साथ नाम जुड़ता है। अभी एक हरियाणा की एक्टर है, उनके साथ जुड़ा अंजलि लाघव जिनका नाम है। उसके बाद अक्षरा सिंह कई बार आरोप लगा चुकी है। अब जो है ये उनकी पत्नी ज्योति सिंह लगातार आरोप लगा रही है। देखिए, वो एक्टर है, वो तो है नहीं कि नौकरी करने वाला इंसान है। सुबह जाएगा एक ऑफिस के अंदर, 8 घंटे नौकरी करेगा, घर आ जाएगा। वो कलाकार हैं। कलाकारों को तो ऐसी कई अभिनेत्रियों के साथ गाने करने पड़ते हैं, पिक्चरें करनी पड़ती हैं, तो आप कितनों पे आरोप लगाओगी? और कई एक्टर्स ऐसी होती है जिनके अंदर कलाकारी कुछ होती नहीं है, वो सिर्फ अपने जिस्म के रूप के अंदर आती हैं आगे, और फिर ऐसे एक्टर डायरेक्टर्स के हाथ पैर पकड़ती हैं कि हमें और गाना दिलवा दो, हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। पूरा बॉलीवुड भरा बैठा है इससे, तो हम इससे तो अवगत है ना। ऐसे यही है। अभी आप बताइए, बिहार के अंदर जो नेता, जो विपक्षी और जो विरोधी हैं पवन सिंह के, वो सारे कह रहे हैं ये गलत हो रहा है, आवाज उठाओ, ये उठाओ। उसकी धर्मपत्नी भी उठा रही है। ये तो पवन सिंह है। पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, उनकी पोती को भी एक नेता ने घर से मार के निकाला था। क्या वो महिला नहीं थी क्या? उसका तो डिवोर्स का केस भी नहीं था, उसने तो कोई पैसों की भी मांग नहीं करी थी। एक एक्स्ट्रा अफेयर के चलते तेज प्रताप यादव ने जब अपनी घरवाली को मार के निकाला था, तब ये सारे लोग कहाँ थे? आज उनके लिए तो वोट बटोरने की बात कर रहे हैं, आज उनके साथ तो बाइक राइडिंग करते नजर आ रहे हैं, आज उनके लिए तो वाहवाही कर रहे हैं कि भैया तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे यूपी बिहार का। जो इतना बड़ा सुपरस्टार है उसके ऊपर कोई भी आएगा, आरोप लगा देगा। अभी तो मोनिका सिंह लगा रही है, उसकी धर्मपत्नी, अभी 1-2 और उठ के आई हुई है, मैंने देखा है। अभी तो सारी आ जाएंगी, क्योंकि भैया नफरत, जब पैसा आपके पास आता है तो याद रखना, पैसा जब आता है तो ऐसे ही नहीं आता है, 10 दुश्मन भी आपके लेकर के आता है। तो उन दुश्मनों से कैसे बचना है आपने, इसकी भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। मतलब पवन सिंह जो है चुनाव की राजनीति में उतर रहे हैं, और इससे पहले जो है अब उनकी पत्नी अपना कार्ड खेल रही है। बिल्कुल बोल दिया होगा ना, उनको भी कोई टिकट दे देगा। ये तो भारत में मैंने तो 11 सालों में देख लिया। पहलवान बहनें भी बैठी थी, कह रही हमारा शोषण होता है। फिर वही मोदी जी के रहते उसी शोषण के चलते पहलवानी करके आई, उसके बाद जाकर के कांग्रेस से टिकट लिया, विधायक लड़ी, अब सारा शोषण बंद हो गया। मतलब पवन सिंह की पत्नी सोशल मीडिया पर आके इसलिए रो रही है ताकि उन्हें भी ज्योति सिंह को जो एक टिकट मिले। सबको पैसा चाहिए, कहते हैं
पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है आज की डेट के अंदर जहां हम जी रहे हैं। तो सबको पैसा चाहिए। अब जिसका पता है इतना बड़ा सुपरस्टार हो और वो कह रहा हो भाई जब तूने मेरी माँ की इज्जत नहीं करी, जब तूने पति परमेश्वर की इज्जत नहीं करी, जिसको हमारे धर्म में भगवान का रूप कहा गया है, तो फिर अलग हो, तेरे रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। जो कोर्ट तय करेगी एलोमनी वो दूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा डिमांड करना और कानूनी तरीके से अगर पवन सिंह जी चल रहे हैं तो उस तरीके से चलने दिया जाना चाहिए। लेकिन ये आरोप करना भैया जी मेरे इसका तो एक्स्ट्रा मैटर है, सबूत दो, सबूत दो। सबूत एक नहीं है आपके पास, सबूत एक नहीं है कि भैया एक अच्छा वकील करके जाऊं। ज्योति सिंह पवन सिंह पे आरोप लगा रही है, कह रही है कि पिछली बार जब इलेक्शन में मुझे बुलाया था चुनाव प्रचार के लिए, तो उस दिन जो है उस टाइम में कई लड़कियों के साथ होटल जा चुके हैं पवन। तो तब भी तुम चुनाव प्रचार में चल पड़ी थी, तब भी चल पड़ी थी, तब तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी? तो ये तो एलिगेशन लगाना है, लगाओ भैया। अभी वो एक शो में भी गए, वहां पे देखिए वो सलमान खान के शो को फेल कर दिया उन्होंने, बिग बॉस को, राइज एंड फॉल के अंदर। मतलब एक इंसान बिहार का निकल के गया, ये कहते हैं बिहारी है क्या? बिहारी जब निकलता है ना अपनी फॉर्म के अंदर तो ऐसे ही निकलता है कि सलमान खान जैसे ढेर हो जाते हैं। तो ये तो मोनिका सिंह को लगा दो पीछे, या ऐसी कहीं मोनिका लगा दो, कुछ नहीं होने वाला पवन सिंह। पवन सिंह का पावर जो है वो घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। पवन सिंह वो मिट्टी नहीं है जो इसको हाथ से तोड़ के आप फैला दोगे। मजबूत मिट्टी है वो, बिहार की संगठित मिट्टी है। उसने एक एक चीज को पिरोया है, मेहनत करके आज पवन सिंह बना है, किसी खैरात पे नहीं बना है वो। ठीक है, उसने अपना जीवन दिया है, अपनी जी जान लगाई है इस मुकाम पे पहुंचने में। आज कोई भी आएगी, मोनिका सिंह हो चाहे कोई भी हो, आकर ज्योति सिंह हो चाहे मोनिका सिंह हो चाहे 2-3 और आ रही हैं, ये सब आएंगी, आरोप लगाएंगी और पैसा बढ़ लेंगी। फिर तो ऐसे तो देश के अंदर कोई कमाएगा ही नहीं। सारे सोचेंगे ये लोग अमीर बन के बैठे हैं, इनको करो, खाटो इनको, लो इनसे। देखिए इसके बहाने जो है कई लोग भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी में वही लोग शामिल होते हैं जो अपनी महिलाओं का इज्जत नहीं करते और कहते हैं कि हम महिला। तो कभी नेहरू जी पे भी बोल दो, उनकी धर्मपत्नी को टीबी था, छोड़ दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने 70,000 रुपए इकट्ठा करके इलाज कराया था, उन पे भी बोल दो। इंदिरा गांधी जी बंटवारे के वक्त अपने राजीव गांधी को और संजय गांधी को ले आई थी, पति को वहीं छोड़ाई थी, उन पे भी बोल दो, उन पे भी बोल दो, उन पे शब्द नहीं बोलेंगे। सोनिया गांधी ने अपनी जेठानी जो है उसको अलग कर दिया था, परिवार से कोई ताल्लुकात नहीं रखा अपनी देवर की बीवी से, उसको भी कुछ बोल दो, नहीं बोलेंगे। अपना परिवार कहाँ जा रहा है उस पर नहीं बोलना है। राहुल गांधी की माताजी बीमार है, आए दिन गंगाराम में इलाज कराने जा रही होती हैं, लेकिन वो अलग कोठी में, ये अलग कोठी में, उस पर नहीं बोलेंगे। उसने प्रियंका वाड्रा ने अपने बेटे को राजीव गांधी का सरनेम दे दिया पीछे से, वाड्रा हटा के, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। वो तेज प्रताप यादव ने अपनी बीवी को घर से पीट के निकाला, उस पर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तेजस्वी यादव ने इंटरकास्ट मैरिज किया, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन बोलेंगे किस पे? पवन सिंह के पीछे लग जाओ, क्योंकि मोदी जी ने उनको टिकट दे दिया है और मोदी के पीछे तो ये 26 चोर पड़े ही हुए हैं। क्योंकि इनकी तो उम्मीद है कि भैया जी वो झूठी दुकानें सजाए बैठे हैं। ठीक है, मोदी जी कब हटे सत्ता से? पवन सिंह के जलवा से जो है विपक्ष अभी से ही तो घबरा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ पवन सिंह जी को एक गाना निकाल देना चाहिए इसके ऊपर, बिहार की जनता मस्त और ऐसे देशद्रोही और ऐसे झूठे केस लगाने वाले त्रस्त, बस। लेकिन देखिए बार बार जो ये चीजें चल रही है सोशल मीडिया पर रो के दिखाया जा रहा है ज्योति सिंह के द्वारा कि मुझे जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, पवन सिंह मुझे इंसाफ नहीं दे रहा। अरे भैया सभी प्रताड़ित हो रहे हैं। अब मैं नाम कितनों के ले लूंगा? अभी एक को तो डब्बे में ही डाल दिया, वो भी प्रताड़ित था क्या? है वो हरे ड्रम में डाल दिया उसको, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला गया। उसने क्या किया था? अपने माँ बाप भी छोड़ दिया, अलग घर ले दिया है और तेरे साथ अकेले में रह रहा था। डब्बा मिला उसको बाद में सीमेंट डला हुआ, उसके बाद एक गया हनीमून पर, जाते हैं जी हनीमून मनाएंगे। बेचारे ने कैसे पैसा जोड़ा होगा, कर्जे पे लिया होगा, हनीमून पे गया, वो पहाड़ी पे इंद्रधनुष दिखाते उसको पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। उसने क्या किया था? अभी वो उत्तम कुमार थे, उत्तर कुमार, उसका हाल देख लो, वो बेचारे कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, पैसा कमाना उसके लिए दिक्कत हो गई। तो ये तो बेवकूफ लोग हैं, ये आरोप लगाते रहेंगे। इन्होंने क्या करना है? जो संविधान लिखा हुआ है ना हमारे देश का, जो कानून है, जो महिलाओं के फेवर में बनाया गया था कि उन पे उत्पीड़न जो होता है, अब नाजायज यूज हो रहा है उसका। बस आज आपको सरकार का जो है इससे पावर घटने वाला है, कुछ फर्क? कोई पावर नहीं घटेगा, उल्टा बढ़ेगा। और मेरे को तो लग रहा है अब एक्टर के साथ साथ ये भाभी विधायक भी बनेंगे बिहार के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए पवन सिंह जो है एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में आ गए हैं और लगातार सवाल पूछा जा रहा है। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि मुझे इंसाफ चाहिए और पवन सिंह जब घर की महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो चुनाव जीतने के बाद क्या गारंटी है कि वो विधानसभा में और रहने वाली महिलाओं के साथ इंसाफ करेंगे? इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।